रात 12 बजे का समय था। चारों तरफ घोर अंधेरा सन्नाटा था। हर रोज की तरह आज भी बंटी रात के अंधेरे के बाद बाहर घूमने निकलता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बंटी को बाल बाल बचाते हुए उसके पास से ही गुजरता है। हे भगवान, अब तक तो मैं मर ही गया होता। बंटी अभी परेशान सा सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए उसके पास आती है। क्यों भाई, ठीक हो? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? हाँ जी सलाम साहब, नहीं नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी, पर किस्मत ठीक थी तो मैं बच गया, वरना मैं आज तो खुद चल ही गया था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 45 - 34 कितने होते हैं। किसकी? तुम्हारी? अच्छा है जो बच गए, वरना इस ट्रैक्टर के सामने जो आता है वो मरता ही है। अब तक 100 से ज्यादा पक्षियों को मार चुका है ये ट्रैक्टर। पूरे 6 महीने से इसके पीछे लगा हूँ, ना इसका पता चलता है ना इसके मालिक का। ए भगवान, तुमने तो बचा लिया मुझे। ओ भाई चलो भागो यहाँ से, भगवान का धन्यवाद घर जाकर करना, वो ट्रैक्टर कभी भी वापस आ सकता है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और बंटी दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने वही ट्रैक्टर का दृश्य बार बार नजर आता है। आखिरकार बंटी उठकर बैठ जाता है। अरे ट्रैक्टर तो एकदम मेरे पीछे आ रहा था, फिर उसने मुझे कुचला क्यों नहीं? पुलिस वाला तो कह रहा था कि ये 100 से ज्यादा पक्षियों को कुचल चुका है, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ तो राज है। सुबह जब बंटी अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ जाता है। उतरकर देखता है तो फुटपाथ पर 4 पक्षियों की लाश पड़ी हुई थी और भीड़ ने घेर रखा है। अरे भैया, ये किस गाड़ी ने कुचला इन पक्षियों को? भाई साहब, पता नहीं किस गाड़ी का काम है, लेकिन कुछ पक्षियों ने ट्रैक्टर की आवाज सुनी थी। वैसे ही ये कितने बजे का काम है? पता नहीं साहब, हम तो थके हारे आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी बता रहे थे कि ये रात के 12 बजे का हादसा है। बंटी और वो चिड़िया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। क्यों भाई, क्या पूछताछ हो रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब, और वो तो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये भीड़ देख के रुक गया। भाई तुम रात को मिले थे और फिर मिल गए, अजीब सा है। ट्रैक्टर भी तुमको नहीं छुपाता और बेचारे भिखारियों को कुचल देता है। तुमसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें थाने बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं तो बस यूं ही भीड़ देख के रुक गया, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बंटी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिपाही, इस आदमी पर नजर रखना, इसका संबंध कुछ न कुछ जरूर खूनी ट्रैक्टर से है। उधर बंटी ऑफिस जाते समय और शाम को आते समय पुलिस वाले और ट्रैक्टर की भी बात सुनता रहता है। फिर से रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती और सोचता रहता है। तभी अचानक उसे अपनी दोस्त टूनी के साथ हुई घटना के बारे में याद आता है। अरे ये टूनी अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला ले रही है। और रात को 12 बजते ही बंटी उसी सड़क पर जाता है जिस पर वो ट्रैक्टर मिला था। बंटी बीच सड़क में खड़ा हो जाता है और तभी खूनी ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा पास आने के बाद वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है लेकिन वो हटता नहीं है और आखिरकार खूनी ट्रैक्टर को रुकना ही पड़ता है। ट्रैक्टर के रुकते ही उसकी दोस्त भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर आती है। बंटी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। नहीं टूनी, तुम गलत कर रही हो, तुम बेगुनाह पक्षियों को नहीं मार सकती। नहीं बंटी, मैं सबको मार दूंगी। जब मैं बैंक से पैसा लेकर लौट रही थी, लुटेरों ने मेरा पैसा लूटा और मुझे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। उस समय मुझे कोई बचाने नहीं आया, इसलिए मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बंटी को धक्का देकर अपने ट्रैक्टर पर बैठकर वहां से चली जाती है। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आती है। भाई मैं तुम्हें ही कातिल समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वही इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को शांत कर सकता है। अब बंटी और इंस्पेक्टर कालू उस तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से वो खूनी ट्रैक्टर गुजरता है। रात को 12 बजते ही बंटी और इंस्पेक्टर और तांत्रिक उसी रोड पर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद खूनी ट्रैक्टर तांत्रिक की तरफ आता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। ट्रैक्टर के रुकते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर उतरती है। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, नहीं तो तुझे भी मैं कुचल दूंगी। तू मुझे नहीं कुचल सकती बे, पक्षियों को मारना छोड़ दे, वरना तुझे अपना गुलाम बना लूंगा।
और तांत्रिक को मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, तांत्रिक एक ही मंत्र में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने कमंडल में कैद कर लेता है। ये देखकर बंटी और इंस्पेक्टर कालू दोनों खुश हो जाते हैं और तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं। एक दिन गोलू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी पेड़ के ऊपर बैठी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे देख लेती है। फिर वो अपना रूप बदलकर चिड़िया बनकर उसके पास आती है। सुनो बच्ची, आज के दिन मैं गरीबों में सोने के अंडे बांटकर उनकी मदद करती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत गरीब हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी। मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ पक्षियों के घरों में बर्तन साफ करती है। बड़ी मुश्किल से मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 2 सोने के अंडे, इन्हें घर ले जाकर अपनी माँ के साथ खा लेना। उसके बाद तुम दोनों के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 - 9 कितने होते हैं। ये सुनकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों सोने के अंडे लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बड़ी खुश होती है। चलो माँ, इन दोनों अंडों को उबाल कर खा लेते हैं। बेटा, मेरा आज उपवास है, इसलिए तू इन दोनों अंडों को खा ले। इसके बाद गोलू दोनों अंडों को उबाल कर खा जाता है, लेकिन देखते ही देखते उसका शरीर एक अंडे के रूप में बदल जाता है। तभी खिड़की के रास्ते भूतिया चिड़िया की आत्मा घर में दाखिल हो जाती है और अंडा बने गोलू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे कोई रोको, भूतिया चिड़िया की आत्मा को मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते वो हवा में उड़कर वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। उसके बाद सुंदरी कौवी गांव वालों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद ही नहीं करता। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा आइसक्रीम वाली बनकर उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, अंडे वाली आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी स्वादिष्ट अंडे वाली आइसक्रीम। अरे वाह, ये आंटी अंडे वाली आइसक्रीम बेच रही है। आज तक मैंने अंडे वाली आइसक्रीम के बारे में नहीं सुना है। ये नई तरीके की आइसक्रीम है। फिर वो सभी बच्चे भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, तुम सब अंडे से बनी आइसक्रीम खाना चाहते हो। ये देखो, मेरे पास ढेर सारी आइसक्रीम है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बच्चों से पैसे नहीं लेती। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन सभी बच्चों को ढेर सारी अंडे की आइसक्रीम देती है। अब तुम सब इन आइसक्रीम को घर ले जाकर अपने माता पिता के साथ खा लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर पहुँच जाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर अंडा आइसक्रीम खाने लगते हैं। देखते ही देखते उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी अंडे के रूप में बदल जाते हैं। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा गांव में दाखिल हो जाती है और अंडे बने सभी पक्षियों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कुछ गांव वाले उसको देख लेते हैं। अरे आज वो भूतिया चिड़िया की आत्मा गांव के सारे पक्षियों को अंडा बनाकर अपने साथ ले गई है। लगता है अब अगली बार हम सब की बारी है। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि चलो जंगल जाकर भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारते हैं, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लेना, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ भूतिया चिड़िया की आत्मा रोज किसी न किसी बहाने गांव वालों को अपने भूतिया अंडे खिलाकर उन्हें अंडे के रूप में बदल देती थी। इस तरह देखते ही देखते वो बहुत सारे पक्षियों को अंडा बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लेती है। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना इस गांव में कोई नहीं बचेगा। फिर बंटी कबूतर जंगल में रहने वाले जादूगर कालू कौवे के साथ उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का पीछा करता है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा खेत दिखाई देता है। उस खेत में चारों तरफ ढेर सारे अंडे की फसल लगी थी। अच्छा, तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ भूतिया अंडों की खेती करती है। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जादूगर कालू कौवा उसके सामने चला जाता है।
तेरा भांडा फूट गया है दुष्ट भूतिया चिड़िया की आत्मा, अब तू नहीं बचेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तेरी पिटाई करके तुझे जबरदस्ती अपना पोती अंडा खिला दूंगी। उसके बाद तू भी एक अंडे के रूप में बदल जाएगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जादूगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जादूगर कालू कौआ उसके पंख काट देता है। तभी उसके शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में आग लग गई, कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है। उसके बाद जादूगर कालू कौआ वहाँ पड़े सारे अंडों को वापस पक्षी बना देता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आ रही है, वो देखो, सुंदरी कौवी और हरी तोती आ रही है। मेरे परिवार वालों, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। चलो हम लोग छुप जाते हैं, नहीं तो हमें देखते ही वो यहाँ से भाग जाएंगे। अगर हमारे जंगल में शौचालय ना होता तो पता नहीं हम पक्षियों का क्या होता। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, जो उस दिन सरकार ने हमारे शौचालय बनवाने की अपील को मंजूर करके हमारे जंगल में शौचालय बनवा दिया। सुंदरी और हरी तोती शौचालय में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद अचानक से शौचालय की लाइट बंद हो जाती है। अरे सुंदरी दीदी, शौचालय की लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मुझसे बात करती रहो। अरे डर क्यों रही है, मैं तेरे साथ ही तो बैठी हूँ, चिंता मत कर, जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों आराम से शौच करने लगती हैं। हरी तोती सुंदरी से बात करती रहती है, लेकिन सुंदरी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे दीदी, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या कोई रेडियो एप्पल हूँ जो तेरी बकवास सुनती रहूंगी? समझती क्या है तू मुझे? तभी हरी तोती डरते हुए सुंदरी से कहती है, अरे दीदी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक बोल रही हो। तभी हरी तोती के पीछे से एक भयानक भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा उसके सामने आ जाता है। तुम्हारी सुंदरी दीदी अब हमारे कब्जे में है। मेरी पत्नी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। हा हा हा। जैसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सुंदरी के शरीर से बाहर निकलती है, वो उन दोनों को मार देते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने परिवार के साथ उन दोनों को खा जाते हैं। इतने दिनों के बाद पक्षी के शरीर को खाकर बहुत राहत मिल रही है। आज तो मजा ही आ गया। बेटा, तुम्हारा पेट तो भर गया ना? हाँ माँ, मेरा पेट भर गया। चलो आराम से अपने शौचालय में आराम करते हैं। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने परिवार के साथ शौचालय में सो जाती है। अगले दिन हरी तोती और सुंदरी कौवी की गायब होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सुंदरी हरी तोती को लेकर रात के समय पास वाले शौचालय में गई थी, लेकिन कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। अब बताओ हम क्या करें? अरे बेवकूफ, तुम दोनों ने रात के समय उन दोनों को शौचालय भेजा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का परिवार रहता है, जो रात के समय वहाँ पर जाता है और पक्षियों को मार देते हैं। हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया। हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब हम क्या करें? करना क्या है, अब तो उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के परिवार ने तुम दोनों की पत्नियों को मारकर खा लिया होगा। ऐसा मत कहो बंटी भाई, हमें एक बार वहाँ जाकर अपनी पत्नियों को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों शौचालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर वो बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे जंगल में एक बहुत ही भयानक भूतिया टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हमारे जंगल के शौचालय में रहती है और रात के समय जो भी शौचालय में जाता है वो उसे मार देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इतना कहकर बाबा रात के समय जंगल के शौचालय पर आता है और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। बाबा के मंत्र से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति और अपने बच्चे के साथ शौचालय से बाहर निकलती है। तू यहाँ इस शौचालय में अपने परिवार के साथ क्या कर रही है और इस जंगल के पक्षियों को क्यों मार रही है?
रुक जा, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मैं तुझे पूरी सच्चाई बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं यहाँ रहा करती थी। हम लोग मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन जंगल में सरकार ने शौचालय बनवाने की ऑर्डर भिजवाई, जिसे बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मैं और मेरे पति शौचालय बनाने के काम में मजदूरी करने लगे, जिसकी मदद से हमारा घर अच्छा खासा चल रहा था। वहीं मेरी बेटी टुनटुनी छोटी थी और जब भी हम शौचालय की मजदूरी का काम किया करते थे तो मैं उसे अपने साथ ले आया करती थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस मजदूरी के काम में हम एक दिन मारे जाएंगे। हम लोग काम कर रहे थे, टुनटुनी हमारे पास ही खेल रही थी। तभी अचानक से शौचालय की एक दीवार हमारे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से हम तीनों की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और वही शौचालय बनाने का काम चालू रखा, जिसकी वजह से हम तीनों की आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो तो एक दुर्घटना थी जिसमें तुम्हारी मौत हुई। तुम उसकी सजा जंगल वालों को क्यों दे रही हो? यहाँ से चली जाओ। बाबा, हम यहाँ से चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवा दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इस शौचालय पर एक हवन करूँगा, जिसके बाद तुम तीनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बाबा शौचालय में हवन करता है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसके पति बच्ची को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।